नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा कर रहे हैं, सबको साधने में लगे हुए समीक्षा बैठक कर रहे हैं, विधायकों की जांच कर रहे हैं कि कौन से विधायक अपने जिले में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा पर निकले हुए महिलाओं से बातचीत कर रहे, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लेकिन जो खबरें सामने निकल कर आ रही है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सीट मिल सकता है। आपको बताते चले कि जो खबरें सामने निकल कर आ रही है, ऐसा हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सीट दे सकते हैं। और ये कहां से सीट दे सकते हैं आपको ये भी बता दें तो हो सकता है तो मधेपुरा विधानसभा सीट हो या तो छपरा विधानसभा सीट हो। हालांकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ी थी लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी से हार गई, जिसके बाद लगातार ये खबरें सामने निकल कर आ रही थी कि राजद के कई विधायक के जो नाम आ रहे थे कि उसमें उनका हाथ था कि रोहिणी आचार्य चुनाव हार जाए, जिसके बाद ऐसी खबरें सामने निकल कर आई कि रोहिणी आचार्य जो सारण से चुनाव लड़ी थी वो हार गई। लेकिन अभी जो खबर सामने निकल कर आ रही है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य को सीट मिल सकता है। रोहिणी आचार्य 2025 बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और वो कहाँ से लड़ेंगी? मधेपुरा विधानसभा सीट से हो सकता है या तो छपरा विधानसभा सीट हो सकता है, क्योंकि ये दोनों सीट है ये यादव का सबसे ज़्यादा गढ़ रहा है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा यादव है। और आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव का जो गढ़ है वो छपरा माना जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य को एक बार फिर से मौका मिले और एक बार फिर से वो चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो खबरें सामने निकल कर आ रही है, आपको बताते चले कि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य 2024 में सारण से लोकसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर उसके बाद उनके पिता चाह रहे हैं कि उनकी बेटी फिर से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य लगातार हमेशा ही अपने फेसबुक हो ट्विटर हो लगातार बिहार की राजनीति को लेकर हमेशा ट्वीट करते रहती है, लगातार सक्रिय दिखती है, कुछ भी नज़र आता है उन्हें तो लगातार वो हमेशा ट्वीट करते रहते हैं, पोस्ट करते रहती है। तो ऐसे में हो सकता है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि जो मधेपुरा सीट रोहिणी आचार्य को लड़ाया जाए, क्योंकि ये जो दो सीट है इसमें सबसे ज़्यादा यादव है। और जिस तरीके से राजद कहा जाता है मुस्लिम और यादव का समीकरण दोनों साथ लेके चलता है, तो ऐसे में हो सकता है कि रोहिणी आचार्य को फिर से एक बार मौका मिल सकता है। मधेपुरा से अगर बात करें तो मधेपुरा से चंद्रशेखर यादव है जो राजद के विधायक है, वहां उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत भी गए थे। तो वहीं अगर छपरा की बात करें तो छपरा से बीजेपी के CN गुप्ता है जो चुनाव वहां से लड़े थे, विधायक का चुनाव, और वो जीत गए थे। लेकिन जहां तक खबरें सामने निकल कर आ रही है, आपको बताते चले कि इन दोनों सीटों पर रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ सकती है। ये दोनों सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये जो दोनों सीट है वो यादवों का गढ़ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा यादव है, लालू प्रसाद यादव का ये गढ़ रहा है। और मधेपुरा में 2015 में सबसे पहले लालटेन जला था, जिस तरीके से कहा जाए कि राजद ने अपनी पहली बार वहां पर जीत दिखाई थी, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव को वो गढ़ हो गया और फिर उसके बाद छपरा भी लालू प्रसाद यादव का गढ़ है। तो ऐसे में जी ये दो सीटें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं कि रोहिणी आचार्य इन दोनों सीटों पर कोई एक सीट पर चुनाव लड़ सकती है। और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से चाहते हैं कि उनकी बेटी चुनाव लड़े और वो जीत जाए, क्योंकि सारण में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो सारण लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य हार गई थी। जैसे खबरें सामने निकल कर आ रही थी कि राजद के कई विधायक का नाम सामने आ रहा था कि उनकी हाथ है रोहिणी आचार्य को हराने में। तो वहीं लालू प्रसाद यादव इस बार फिर से एक बार चाहते हैं कि उनकी बेटी चुनावी मैदान में उतरे और चुनावी मैदान में उतर कर लोकसभा जो
हारी हैं, लेकिन फिर से एक बार विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिया जाए, उम्मीदवार उतरे और इन दोनों सीटों पर कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है। लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि उनकी बेटी फिर से एक बार, अगर लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई, सांसद नहीं बन पाई, तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव लड़े और वो विधायक जरूर बने। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉक।